कहानी की शुरुआत होती है एक होटल के एस्केलेटर में, जहां एक बूढ़ी औरत शादी के जोड़े में पड़ी थी। उसके हाथ में एक लाल डायरी थी। अपने आखिरी पलों में उसे अपनी शादी का दिन याद आया जब वो अपने पति के साथ इस होटल में आई थी। वहीं दूसरी ओर कार्लोस नाम का एक लड़का अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई ओलिवर काफी घबराया हुआ था। कार्लोस ने उसे बताया कि उनकी माँ उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर गई है, इसलिए अब उन्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करना पड़ेगा। तभी अचानक दूसरे कमरे से डिटेक्टिव मार्को निकल आया तो कार्लोस काफी डर गया और उसने कहा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, मगर मार्को पहले ही ओलिवर को धमकाकर उससे सच उगलवा चुका था। तब कार्लोस ने उसे अरेस्ट वारंट दिखाने को कहा, लेकिन मार्को के पास वारंट नहीं था। फिर कार्लोस ने अपने बचाव के लिए मार्को पर हमला कर दिया और ओलिवर को साथ लेकर सीढ़ियों से भाग निकला। तभी मार्को भी उनके पीछे भागा और गलती से उसके हाथ से गोली चल गई, जो सीधा जाकर कार्लोस की टांग में लगी। मार्को को कुछ समझ नहीं आया और उधर ओलिवर कार्लोस के पास जाकर मदद की गुहार लगाने लगा। तभी अचानक उन्हें दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। फिर कार्लोस के जख्म से बहते खून को रोकने के लिए ओलिवर ने वहां अपनी हुडी बांध दी। फिर उसने गुस्से में मार्कोस से बदला लेने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन मार्कोस बहुत बड़ा था और उसने उसे वापस धक्का दे दिया। ओलिवर ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द कार्लोस को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसके बाद ओलिवर ने कार्लोस को अपने कंधे का सहारा दिया और वो तीनों सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर तो ताला था, इसीलिए वो फिर से नीचे उतरने लगे। लेकिन काफी देर तक सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो बार बार उसी एक मंजिल पर पहुंच जाते थे। उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें सीढ़ियों का कोई अंत दिखाई नहीं दिया। तब मार्कोस ने दोनों भाइयों को वहीं रुकने को कहा और खुद फ्लोर नंबर देखते हुए सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन बार बार वो उसी मंजिल पर आ पहुंचता जहां कार्लोस और ओलिवर मौजूद थे। मार्कोस का तो दिमाग ही चकरा गया और वो एक बार फिर से सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन इस बार भी वो दोबारा से उसी मंजिल पर पहुंच गया। अब उसने सच जानने के लिए सीढ़ियों में अपनी चाबी फेंक दी और अचानक वो ऊपर से उनके पास ही आ गिरी। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो इन सीढ़ियों के लूप में फंस गए हैं। ओलिवर अपने भाई की मदद तो करना चाहता था, पर उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। उसने कार्लोस की टांग से गोली निकालने की सोची, पर कार्लोस ने कहा कि इससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। खैर, फिर मार्कोस ने फायर एक्सटिंग्विशर से वहां लगी मशीन तोड़ डाली और पानी निकालकर ओलिवर को दिया ताकि वो कार्लोस के जख्म को धो सके। अब उन्हें वहां पर फंसे हुए 4 घंटे हो चुके थे। मार्कोस ने अपना पर्स निकालकर अपने परिवार की तस्वीर देखी और फिर कार्लोस का दर्द कम करने के लिए उसे दवाई दी। बाद में जब कार्लोस बेहोश हो गया तो मार्कोस और ओलिवर ने मशीन से खाना निकाला और साथ बैठकर खाने लगे। मार्कोस ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की 15वीं सालगिरह है, मगर ओलिवर अब भी बहुत गुस्से में था और उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरा भाई मर गया ना जिंदा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ओलिवर ने अपना बैग देखा, पर उसमें कुछ भी काम का नहीं निकला। फिर अगली सुबह कार्लोस की आंख खुली। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरते हुए उसने ओलिवर को अपनी जिंदगी अच्छे से जीने को कहा। इसके बाद वो ओलिवर की बाहों में मर गया और ओलिवर फूट फूट कर रोने लगा। उधर मार्कोस ने मशीन देखी तो पता चला कि मशीन अपने आप भर गई थी। ये देखकर मार्कोस तो हक्का बक्का रह गया, पर तभी अचानक उसने देखा कि ओलिवर गुस्से में उस पर बंदूक तान कर खड़ा है। मार्कोस ने उसे समझाया कि उसने गलती से बंदूक चला दी थी, वो सच में नहीं मारना चाहता था उसके भाई को, और वैसे भी उन्हें एकजुट होकर इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम एक घर देखते हैं जहां डैनियल और कमीला नाम के भाई बहन अपनी माँ सैंड्रा और सौतेले बाप रॉबर्टो के साथ रहते थे। आज वो सभी बाहर घूमने जाने वाले थे। जल्द ही वो गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। फिर रास्ते में वो गैस स्टेशन पर रुके तो रॉबर्टो ने कमीला को जूस पीने को दिया, हालांकि वो जानता था कि कमीला को एलर्जी है। खैर, फिर कमीला को बाथरूम जाना था, इसीलिए उसने रॉबर्टो को अपना इनहेलर संभालने को दिया। जल्द ही सैंड्रा को पता चला कि रॉबर्टो ने कमीला को जूस दिया तो उसने रॉबर्टो को बहुत डांटा। खैर, फिर वो गाड़ी में बैठकर निकल पड़े, पर जल्द ही कमीला को अस्थमा का दौरा पड़ने लगा। सैंड्रा और रॉबर्टो उसे देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकले, पर तभी अचानक रॉबर्टो की जेब से इनहेलर गिर गया और उसके पैर के नीचे दबकर टूट गया। अब कमीला की हालत बिगड़ रही थी तो उन सब ने वापस घर जाकर एक नया इनहेलर लाने का फैसला किया, पर कुछ दूर जाते ही उन्हें दूर से धमाके की आवाज आई। इसके बाद जब वो चलते चलते गैस स्टेशन तक पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। फिर सैंड्रा ने वहां की दुकान से एलर्जी की दवाई उठाई और कमीला को दे दी। इसके बाद वो घर की ओर बढ़े तो रॉबर्टो को सड़क पर एक बोर्ड फिर से दिखाई दिया। इधर सैंड्रा अब भी रॉबर्टो पर काफी गुस्सा हो रही थी। जल्द ही दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई और वहीं डैनियल पीछे अपनी बहन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक और गैस स्टेशन मिला, पर रॉबर्टो को लगा कि ये हूबहू पिछले गैस स्टेशन जैसा ही है।
यहाँ भी कोई नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे। कुछ मिनट बाद उन्हें फिर से वही बोर्ड दिखा तो रॉबर्टो ने गाड़ी रोककर कहा कि वो एक ही सड़क पर बार बार घूम रहे हैं, पर सैंड्रा ने उसे चलते रहने को कहा क्योंकि कमीला का शरीर नीला पड़ने लगा था। अब वो बार बार उसी बोर्ड और गैस स्टेशन से गुजर रहे थे। जल्द ही कमीला बेहोश हो गई तो रॉबर्टो ने गाड़ी रोकी और पैदल खेतों में जाकर एक नया रास्ता ढूंढने का फैसला किया। इधर कमीला की हालत काफी खराब हो गई थी तो सैंड्रा अकेले ही बच्चों को लेकर गाड़ी में निकल पड़ी। जब वो बार बार एक ही रास्ते से गुजरी तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है और वो खुद को थप्पड़ मारकर जगाने की कोशिश करने लगी। अचानक उसने गाड़ी रोक दी तो डैनियल कमीला को लेकर पैदल निकल पड़ा और फिर सैंड्रा अकेली ही गाड़ी लेकर आगे चली गई। फिर वो गैस स्टेशन में जाकर छिपकर रोने लगी क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर डैनियल ने थक कर कमीला को सड़क पर लेटा दिया और जल्द ही वो चल बसी। तभी रॉबर्टो ने वापस आकर कहा कि चारों ओर हर एक रास्ता एक जैसा है। वहीं दूसरी ओर ओलिवर और मार्कोस को उन सीढ़ियों पर रहते हुए 35 साल बीत गए थे। मार्कोस काफी बूढ़ा हो गया था और अब तो वो चल भी नहीं पाता था, लेकिन ओलिवर ने रोज कसरत करके खुद को फुर्तीला बना रखा था। वहाँ की मशीन और बैग का सामान रोज अपने आप भर जाता था, इसीलिए ओलिवर ने हर चीज का अलग अलग ढेर बना रखा था। इसी तरह उसने अपनी पानी की बोतल से शावर बना लिया था और अपने बैग से निकले नेल कटर से वो दाढ़ी काटता था। वहीं मार्कोस की जगह काफी गंदी हो चुकी थी। शायद वो दोनों ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे क्योंकि ओलिवर हर रोज कार्लोस के कंकाल की पूजा करता था और वो दोनों दीवारों पर निशान बनाकर दिन गिनते थे। मार्कोस बार बार अपनी जिंदगी के हसीन पलों को याद करके उन्हें दीवारों पर उतारता रहता और सोने से पहले वो अपने नाम को बार बार दोहराता था ताकि वो उसे भूल न जाए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस सड़क पर भी 35 साल बीत चुके थे और वो सभी गैस स्टेशन से खाना लेते थे क्योंकि वहां पर भी हर रोज खाना दोबारा भर जाता। रॉबर्टो काफी बूढ़ा हो गया था और अब वो गाड़ी में सुअर की तरह पड़ा रहता। सैंड्रा तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी और उसने बोलना बंद कर दिया था। उधर डैनियल जवान हो चुका था और खेत में एक चूहे के साथ रहता। उसने गैस स्टेशन से सामान उठाकर झोपड़ी बनाई थी जिसके अंदर वो रोजमर्रा की जरूरत का सामान रखता था। जब रोज सामान दोबारा पैदा होता तो उसे अपनी बहन का टूटा हुआ इनहेलर मिलता जिसे वो उठाकर एक ढेर में फेंक देता। खैर डैनियल गाने सुनकर और खेतों में घूम फिरकर अपना समय गुजारता। एक दिन रॉबर्टो को सड़क पर कमीला का गुड्डा मिला तो वो उसे डैनियल की झोपड़ी में छोड़ आया। इसके बाद डैनियल रॉबर्टो से मिलने गया तो रॉबर्टो ने उसे सैंड्रा के बारे में बताया, पर डैनियल को अपनी माँ याद ही नहीं थी। अब रॉबर्टो को महसूस हुआ कि वो डैनियल को कोई जरूरी बात बताना चाहता था, पर वो बात उसे याद ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर मार्कोस रात को 3 बजे अचानक चिल्लाने लगा। ओलिवर तुरंत उसके पास आया और मार्कोस ने कहा कि उसे याद आ गया है कि वो क्या कहना चाहता है। तब मार्कोस ने कहा कि उसका असली नाम डैनियल है और अब तक उसने जो भी जिंदगी जी है वो सब नकली थी। जब उसने कार्लोस को गोली मारी तो उसी वजह से वो तीनों एक लूप में फंस गए। उधर सड़क पर गाड़ी में सैंड्रा की मौत हो गई तो रॉबर्टो ने उसे कमीला के साथ ही दफना दिया। तब डैनियल अपनी बहन को याद करके रोने लगा। फिर उसी रात रॉबर्टो और मार्कोस दोनों के सर में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया और वो बार बार कहने लगे कि ये जो भी हो रहा है कुछ असली नहीं है। रॉबर्टो और मार्कोस दोनों एक गलती की वजह से 35 साल से इस लूप में फंस गए थे, इसीलिए उन्होंने डैनियल और ओलिवर को ये गलती ना करने की सलाह दी। जब भी किसी की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वो ऐसे ही लूप में फंस जाता है। फिर रॉबर्टो ने डैनियल से कहा कि जब भी उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी तो वो अपना नाम भूल जाएगा। उधर मार्कोस ने कहा कि जब ओलिवर को एक एलिवेटर दिखाई देगा तो वो अपना नाम भूल जाएगा। फिर रॉबर्टो ने खुलासा किया कि उसका असली नाम रूबेन है और जब वो 10 साल का था तो वो अपने टीचर और एक दोस्त के साथ नदी में फंस गया था। अचानक टीचर गलती से गिर गया जिससे रॉबर्टो के दोस्त को चोट लग गई और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो दोनों लूप में फंस गए और उन्होंने 35 साल उसी नदी में भटकते हुए बिताए। आखिरकार जब टीचर मरने वाला था तो उसने भी ऐसे ही रॉबर्टो को सलाह दी थी। इसके बाद रॉबर्टो को नदी का किनारा मिल गया और उसने सैंड्रा के साथ एक नई शुरुआत की। उधर मार्को ने ओलिवर को अपनी कहानी बताते हुए कहा कि असल में वही डैनियल था, उसे सब कुछ याद आ रहा था। मरने से पहले रॉबर्टो ने उसे पुलिस की गाड़ी में बैठने से मना किया था क्योंकि ऐसा होते ही वो अपनी पिछली याददाश्त खो बैठेगा, पर डैनियल ने उसकी बात नहीं मानी और मार्कोस के नाम से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फिर मरने से पहले रॉबर्टो और मार्को ने डैनियल और ओलिवर को एक लाल डायरी दी जो कि तस्वीरों और उनकी लिखी बातों से भरी हुई थी।
आखिरकार डैनियल ने रॉबर्टो को वहीं दफना दिया और सड़क की ओर चला गया जहां उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। उसने वापस जाकर अपनी झोपड़ी चला दी और फिर गाड़ी को खोलते ही वो सब कुछ भूल गया। वो गाड़ी में बैठकर शहर आ गया और गाड़ी में मौजूद पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर उसने मार्कोस की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। और आखिरकार जब उसने गलती से कार्लोस की जान ली तो वो फिर से लूप में फंस गया। वहीं दूसरी ओर मार्कोस के मरने के बाद ओलिवर को एलिवेटर दिखाई दिया तो उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसे लगा जैसे वो पागल हो रहा है। आखिरकार वो लिफ्ट में घुस ही गया और वहां मौजूद नौकर की यूनिफॉर्म पहनकर कार्ल नाम के एक आदमी की जिंदगी जीने लगा। जल्द ही लिफ्ट में एक शादीशुदा जोड़ा आया और जैसे ही वो अपने कमरे तक पहुंचे तो कार्ल ने उन पर एक मधुमक्खी छोड़ दी जिसने जाकर दूल्हे को काट लिया। तभी दूर से धमाके की आवाज आई और अब ये लोग फिर से एक लूप में फंस गए थे। क्या आपको ये अजीबोगरीब कहानी समझ में आई या सब कुछ ऊपर से गया? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।